अच्छा कैमरा है। अच्छा अच्छा समझ गया। यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। 7.1 से 7.5 तक कोई डाउट है तो पूछिए। सर आपने मेरे क्वेश्चन 7 पे मार्क्स हाँ जी बेटा, फिर से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, सुन नहीं पा रहे बेटे संजू बेटे आप। हाँ बेटा, बेटा हो सकता है आपके 7 नंबर क्वेश्चन में मार्क्स इसलिए नहीं दिए गए बेटे, जैसे कई बार क्वेश्चन बेटा फिजिबल नहीं होता क्योंकि फटाफट टेस्ट चेक करने पड़ते हैं बेटे। तो जैसे पीडीएफ फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे पीछे हो जाए तो कई बार बेटे पता नहीं लगता। जैसे आपने सेंड किया तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आधा पहले आ गया आधा बाद में आ गया, हाफ पोर्शन उसका, इसलिए नहीं हो पाया। तो बेटे देख लेंगे हम, वो अभी हमने आपका मैसेज देख लिया था 7th क्वेश्चन का, वो देख लेंगे हम। तो इसलिए हम बोल देते हैं पीडीएफ या कैप्चा फॉर्म में रखें भी क्वेश्चन नंबर 1 का है 2 का है, जैसे और बच्चे ने भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर। अभी बेटे फिलहाल कोई तो ठीक होगा बेटे, आपका वो देख लेंगे बेटे, तो इसलिए रह गया होगा बेटा वो क्वेश्चन। लेकिन आप डाउट्स बोलिए बेटे, अब कोई बात नहीं बेटे, दे देंगे उसमें हम नंबर आपको। अभी कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कीजिए बेटा 7.5 तक। क्वेश्चन नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट जो मुश्किल लग रहा है वो पूछ लीजिए आप, नहीं तो 7.6 स्टार्ट करेंगे। 5 तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। सेवन पॉइंट 5 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो नंबर पूछिए आप। फोर्टीन देखिए बेटा, 14 ऑनवर्ड्स फिर बताते हैं आपको ये। फोर्टीन के बजाय भी पहले 18 देखिए, 18 क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन इज x square plus 1 x square plus 2 divided by x square plus 3 x square plus 4. ये देखिए बेटा, डिवीजन रूल कुछ नहीं होता इसके अंदर, डिवीजन रूल नहीं है, लेकिन नीचे फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, उन फ्रैक्शंस को आपने अलग अलग करके लिखना है। इन फ्रैक्शंस को हमने अलग अलग करके लिखना है, इसका नाम पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन एक ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, लास्ट टाइम बताई थी। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नजर आए, केवल और केवल एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो क्या करना है? तो एफ एक्स हमें दे रखा है रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऊपर नीचे केवल और केवल एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहा है, केवल एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर को y लेट करेंगे एफ एक्स में, 2x dx नहीं निकालना, एक्स स्क्वायर को y ले लिया, दिस इक्वल टू दिस एफ एक्स इक्वल टू y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4, where y is x square। अब क्वालिटी खत्म हो गई। अब अगर केवल एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नजर आए ऊपर नीचे, तो एक्स स्क्वायर को y लेट करेंगे। स्टेप 2 मेक पीएफ, इसकी पीएफ कैसे बनाएंगे? पीएफ कैसे बनाएंगे? इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, बताया था ना बेटा, इन न्यूमरेटर इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अगर x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो हम pf कैसे बनाते हैं? fx को क्या लेते हैं? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो ऊपर y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। नीचे y स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ये लेंगे प्लस pf करते हैं। प्लस pf का मतलब इसके रिस्पेक्ट में pf क्या है? a ओवर y प्लस 3। इसके रिस्पेक्ट में pf क्या है? b ओवर y प्लस 4। अगर यहाँ y प्लस 3 स्क्वायर होता तो a y प्लस 3 b y प्लस 3 होल स्क्वायर लिखते। अब नहीं, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नजर आए तो ये करना है। अब तो पहले जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो नंबर पूछ सकता है वो। अगर कोई डाउट है किसी स्टेप में तो आप नंबर पूछ सकते हैं। बेटा नंबर बोलिए आप। अब a की वैल्यू चाहिए तो y को -3, b की वैल्यू चाहिए तो y को -4। कोई और रह जाता है तो आपको बताया गया था कंसेप्ट, y को -3।
किसका आंसर आएगा ए का, y को -4 किसका आंसर आएगा बी का, y को -3 जहां भी है तो -2 -1 -3 0 -3 1 -3 0 तो ए का आंसर 2 आएगा। पहले भी क्यों है, y को -4 जहां भी -4 + 1 -3 -2 0 0 y को -4 तो बी का आंसर 6 आ गया, तो A2 B6। फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, नंबर पूछिए आप, नंबर बोले बेटा, कोई डाउट है तो, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर पूछिए आप। सर रिपीट करना। रिपीट करते हैं बेटा, रिपीट करते हैं। देखो बेटा रूल क्या है, अगर आपको केवल एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नजर आए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, केवल एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, कोई एक्स नजर नहीं आ रहा, कोई एक्स क्यूब नजर नहीं आ रहा, और कांस्टेंट्स, और पीएफ का क्वेश्चन नीचे दो की प्रोडक्ट है ना, तो पीएफ का क्वेश्चन, तो जो एफ एक्स दे रखा है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, उसमें एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लिया, वाई + 1 वाई + 2 वाई + 3 वाई + 4 वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेक पीएफ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 a ओवर वाई + 3 b ओवर वाई + 4। अब तो जैसे पहले करते थे, y + 3 y + 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, y को -3 पुट करेंगे तो a आंसर, y को -4 पुट करेंगे तो b आंसर, -3 पुट किया तो a का आंसर 2 आ गया, -4 पुट किया तो b का आंसर 6 आ गया। a और b की वैल्यू पता लगी अभी तक, सेकंड स्टेप तक। थर्ड, y को वापस x स्क्वायर पुट कर दो, थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, y की जगह वापस x स्क्वायर पुट कर दो, fx क्या बन जाएगा बेटा, fx from third, क्या आएगा 1 + 2 ओवर x स्क्वायर + 3 + 6 ओवर x स्क्वायर + 3। आराम से चेक कीजिए, अब इंटीग्रल, इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल fx dx, 1 का इंटीग्रल x, ये बीएफपी ट्रिक 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + 6 1/a 4 को 2 स्क्वायर करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x/2 + c, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ। नंबर बोल रहे हैं आप, नंबर पूछिए बेटा, सेवंथ स्टेप तक। कोई डाउट है तो नंबर पूछे आप। वन का x, तीन क्वेश्चन होंगे, 1 का x बीएफपी ट्रिक 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। स्टेप्स पूछिए, 7 स्टेप्स बोर्ड पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर बोल रहे हैं आप। ये था 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट बता रहे हैं बेटा, सर एक बार 9th क्वेश्चन और बताना सर, 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यस बेटा बताते हैं, 9th बताते हैं, पहले एक बार 19th फिर 9th।
और भी कोई डाउट है इसमें या पिछली एक्सरसाइज में पूछना है? 19 फिर 9 बता रहे हैं आपको। 19 नंबर देखते हैं। फिर 9 बताएंगे आपको। 19 is 2x over x square plus 1 x square plus 3। अब x square तो नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे था, लेकिन ऊपर एक ट्रिक ये बताई जा चुकी है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2x है विद dx के साथ। जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए उसको टिक पुट कर दो। तो इसमें x स्क्वायर को वायलेट नहीं करेंगे, ये सेकंड टाइप है x स्क्वायर इक्वल टू t। तो 2x dx dt, 2x dx dt बन गया। अब बस आई इंटीग्रल क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ये सॉल्यूशन। आई इक्वल टू क्या होगा? dt t प्लस 1 t प्लस 3। अगर ये कोफिशिएंट सेम है तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो वन वे तो क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो, बीच में माइनस का साइन आएगा। ए बी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी अगर कोफिशिएंट सेम हो ना नीचे ऐसे, तो इस तरह से 2t प्लस 1 2t प्लस 3 होता है जैसे, 5t प्लस 1 5t प्लस 3 होता है जैसे, तब। अब ऊपर तो 2 बच गया, ये यहाँ 1 है तो 1/2 अपना पार्शियल फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन अलग अलग होगी। तो क्या आएगा? ये 3 ये 4 i इक्वल टू 1/2 1 over t plus 1। वन बाय टू टी प्लस 3। बस आंसर क्या? आंसर log t प्लस 1, log t प्लस 1/2 कॉमन, log m माइनस log n को log m by m, t को वापिस x पे। तो देखिए बेटा, कोई पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर ये नीचे कोफिशिएंट सेम्स हो, यानी t प्लस 1 t प्लस 3, t और t है 2t प्लस 1 2t प्लस 3 होता है। तो इसके अंदर कोई हमें ए बी करने की जरूरत नहीं है, ए बी करेंगे तब भी ए का आंसर 1/2 बी का आंसर -1/2। कोई डाउट? सर फोर्थ स्टेप बताना सर दोबारा। कौन सा बेटा? स्टेप फोर्थ। जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो। नीचे क्या लिखा है? t प्लस 1 t प्लस 3, वही ऊपर लिख दिया t प्लस 3 t प्लस 1। बीच में माइनस साइन आएगा, t और t तो कैंसिल, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा बचा, 2 3 माइनस 1 2, 2 एक्स्ट्रा बचा, ऊपर तो 1 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसको सिंपलीफाई करके देखें, t कैंसिल 2/2 को 1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो, बीच में माइनस का साइन, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट सेम हो तो, और दो ही टर्म्स हो, 3 टर्म्स ना हो, दो ही टर्म्स हो तो आपको ये भी करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही।
करिए नोट। कोई डाउट है तो पूछिए, नोट करिए ये। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन डाउट है बेटा, 9th भी देखिए पहले, 9 नंबर। रब कर रहे हैं बेटा बेटा। थ्री एक्स प्लस 5। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नजर ही नहीं आ रहा। नीचे तो एक ही फ्रैक्शन है और वो भी क्यूबिक है, क्यूबिक का पता भी नहीं हमें, तो लीनियर का पता है, रिपीटेड लीनियर का पता है या क्वाड्रेटिक का पता है। ये तीन पता, तीन ये तो क्यूबिक है, तो फैक्टर करो इसके। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये तो बाई चांस फैक्टर हो गया, नहीं तो x इक्वल टू 1 2 3 पुट करके देखते हैं। x माइनस 1 फिर से कॉमन, फिर फैक्टर करो x प्लस 1 x माइनस 1। फोटोशूट चल रहा है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 3x प्लस 5 a ओवर x, ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक, ये लीनियर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 5, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1 x प्लस 1। दूसरे से करेंगे तो x प्लस 1। तीसरे से करेंगे तो x माइनस 1। चार स्टेप्स बोर्ड पे नंबर पूछिए आप। x को 1 तो a की वैल्यू नहीं आएगी, b की आएगी जो हाईएस्ट पावर है x माइनस 1। इसको भी 0 पुट करेंगे x1, इसको भी 0 पुट करेंगे x1, तो जो हाईएस्ट पावर है तो x को 1 पुट करने पे b की वैल्यू, x को माइनस 1 पुट करने पर c की वैल्यू, a की वैल्यू कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बताते हैं। आवाज कम कर रहे इसकी, नहीं देखता तो कर दे बंदे हो। x को 1, x को माइनस 1, x को 1 पुट करेंगे तो ये तो बन गया 8, x को 1 पुट करेंगे 0 प्लस 2b प्लस 0, तो b इक्वल टू 4। x को माइनस 1 पुट करेंगे तो c, माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2,
-1 पुट करेंगे 0 + 0 + c इंटू -1 स्क्वायर, तो c का आंसर 2/4 1/2। सिक्स्थ स्टेप, 7 ए तो रही गया, तो या तो x को 0 पुट कर दो, 1 पुट कर ही चुके, -1 पुट कर चुके, फिर 2 -2, लेकिन उनसे आसान तरीका क्या बताया था, हाईएस्ट पावर को कंपेयर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x² को कंपेयर करें। सही होगा, बीच में यूनिट देखे 3D नहीं लग रहा। इधर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इधर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x² को या तो 0x² लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को a से करेंगे तो a, वैसे ये x² -1 बनेगा बहुत इजीली, इसमें x² है ही नहीं, इसमें x² का कोफिशिएंट c, a -c आ गया, लाखों करोड़ों का माल पड़ेगा माल लगी जो ये भी है ना माल ये कैसे तो i इंटीग्रल क्या बन गया, i इंटीग्रल a का आंसर तो आया बेटा -12, b का आंसर आ गया 4 और c का आंसर आ गया 1/2। तो फ्रॉम थर्ड i क्या बन गया, इंटीग्रल -12 प्लस 4x - 1 प्लस हाफ ओवर x का आपको पता है log x - 1। ये क्या करेंगे, x पावर n का पता है, ax + b पावर n है, तो पावर एक इंक्रीज, उसी से डिवाइड, ये हाफ log x प्लस, आराम से चेक करें। अब ये हाफ कॉमन, log m - log n को log m/n है, ये 8th नंबर, 9th नंबर, 10th नंबर आंसर नोट कीजिए आप, और डाउट है तो डाउट पूछिए। सर 7th स्टेप बताना सर, स्टेप 7। स्टेप 7 बताते हैं बेटा। देखिए बेटा, पुट करने को तो कुछ रहा नहीं, इसको 0 पुट किया तो x1, इसको 0 पुट किया तो x1, इसको 0 पुट किया तो x1, 1 - 1 से हमें पता था पहले ही 1 पुट करने पे b का आंसर आएगा, -1 पुट करने पे ये रहेगा, तो उसकी क्या ट्रिक बताई गई है। वैसे तो x को कुछ भी पुट कर लो, आप पुट करके देख लेना, 0 2 3 कुछ भी पुट कर लो, लेकिन थोड़ा लेंथ ही रहेगा। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो x के कोफिशिएंट्स डिफरेंट पावर्स के वो भी तो इक्वल होंगे, x की डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है 0, राइट हैंड साइड में क्या है a + c। राइट हैंड साइड में वैसे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 तरफ अरे यूं तो आ ही रहा है, तो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं, x का कोफिशिएंट c, a + c हुआ, तो a + c 0 के इक्वल है, तो a किसके इक्वल है -c, तो a का आंसर -r। इंटीग्रेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल log, इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल log m - log n को log m/n कर दिया। 7th स्टेप में x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड में x हाईएस्ट पावर 1 है, राइट हैंड साइड में x² है, तो यहाँ 0 x² सोच सकते हैं, 0 x², तो x² का कोफिशिएंट तो 0,
राइट हैंड साइड में काफी टर्म्स दे रखी हैं। पहली जो टर्म दे रखी है इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a बनेगा, इसमें 0 है, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट c बनेगा, तो a प्लस c। डाउट पूछिए आप नंबर। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कीजिए, और डाउट लेते हैं, फिर से ज्वाइन करेंगे। अच्छी दोबारा कनेक्ट करा होगा सर, शेयर करनी पड़ेगी वाईफाई।